बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार और बंगाल का दौरा है। बिहार को 36,000 करोड़ की सौगात देंगे, जिससे पूर्णिया एयरपोर्ट शामिल। इसके अलावा राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ होने वाला है। तो ऐसे में ये बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि चुनावी घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा है और इस बीच उनकी तरफ से जो कई सौगात दी जा रही है बिहार को, तो वो काफी अहम मानी जा रही है। बिल्कुल, बिहार में चुनावी घोषणा तो अभी तक नहीं हुई है, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले बैक टू बैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करें तो साल 2026 में बिहार विधानसभा चुनाव तो इस बार होना है, लेकिन उसके बाद 2026 में बंगाल विधानसभा चुनाव होंगे और ऐसे में प्रधानमंत्री लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में पार्टी को मजबूत करने की भी कोशिश है। श्रुतिका, तो इसी बीच विपक्ष भी लगातार उनके ऊपर पलटवार किए जा रहा है। कई सवाल भी विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। सियासत इस पूरे मामले में काफी गर्म नजर आ रही है। तो अब कुछ तस्वीरें आपको जरा दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का आज तीसरा दिन है। 13 सितंबर से पीएम मोदी पूर्वोत्तर के दौरे पर रहे हैं। पहले मणिपुर, फिर मिजोरम और उसके बाद प्रधानमंत्री असम पहुंचे। तो आज पीएम बंगाल और बिहार के दौरे पर रहेंगे। पहले पीएम बंगाल जाएंगे और उसके बाद बिहार। ये 3 दिन में पीएम ने 5 राज्यों को करोड़ों की सौगात दी है, यानी विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इन सभी राज्यों को दी जा रही है। बिहार के पूर्णिया के लिए आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं और ऐसे में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जा रहा है, यानी विकास की रफ्तार वहां पहुंच रही है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि पूर्णिया के लोगों को तो बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन आसपास के जो जिले हैं सुपौल और मधेपुरा, वो भी इससे लाभान्वित होंगे। और सबसे दिलचस्प ये हो जाता है कि प्रधानमंत्री यहाँ से पहुंच करके बड़ी सौगात देने के साथ साथ क्या कुछ कहेंगे वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पूर्णिया एयरपोर्ट की आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री बिहार को देने वाले हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूर्णिया एयरपोर्ट से पहली वाणिज्यिक उड़ान का शुभारंभ होने वाला है, जिसके लिए पूर्णिया का एयरपोर्ट सज धज कर तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट के अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और सीमांचल की धरती से विकास को उड़ान के लिए तैयार करेंगे। ये काफी पिछड़ा इलाका माना जाता था, चाहे कोसी की बात करें या सीमांचल की बात करें, लेकिन अब यहाँ पर एयरपोर्ट बन जाने से कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके को एक नई उड़ान मिलेगी और कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से भी ये पूरा इलाका समृद्ध होगा। चुनावी साल है, 1 से 2 महीने में यहाँ पर चुनाव होने हैं बिहार में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक चुनावी तरह से भी अगर इसको हम देखें, वोट की गणित से भी देखें, तो एक बड़ी आबादी को साधने की कोशिश इस पूरे परियोजना के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और कहीं ना कहीं इसका लाभ भी जो विधानसभा का चुनाव होगा बिहार में उसमें देखने को मिलेगा। पूर्णिया एयरपोर्ट को नया टर्मिनल मिलने से सीमांचल के लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। साथ ही जोगबनी से वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी नई ट्रेनें भी शुरू की जाएंगी, जिससे लोगों के लिए यात्रा करना और भी आसान हो जाएगा। तो आपको बता दें कि बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से करोड़ों की सौगात दी जा रही है। आपको समझाते हैं कि क्या क्या यहाँ प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं, जिनकी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। आपको बता दें कुल प्रोजेक्ट 36,000 करोड़ के हैं। तो वहीं पूर्णिया एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा रहा है। भागलपुर में थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसकी लागत 25,000 करोड़ है, जो कि बिहार को मिल रही है। वहीं कोसी मेची नदी लिंक प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और इससे जो लागत है वो 2,680 करोड़ की बताई जा रही है। वहीं विक्रमशिला से कटेरिया तक रेल लाइन का शिलान्यास होने वाला है, जिसकी लागत 2,170 करोड़ रुपए है। अररिया से ठाकुरगंज को भी नई रेल लाइन मिल रही है, जिसकी जो लागत है वो 4,410 करोड़ रुपए है। तो वहीं जोगबनी से दानापुर के लिए वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी मिलने वाली है, जो कि एक बहुत बड़ी सौगात मानी जा रही है। जोगबनी रोड्स के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस भी दी जा रही है। तो ऐसे में काफी सारी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जा रही हैं। सहरसा अमृतसर के लिए भी अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात बिहार को मिल रही है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री